नमस्कार। आज हम एक अहम योगासन पर बात करने वाले हैं, सर्वांगासन, मतलब जिसे शोल्डर स्टैंड भी कहते हैं। हमारे पास एक स्रोत है, सर्वांगासन, संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार। इसका एक अंश मिला है हमें, जो कहता है कि सेहत के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। हाँ बिल्कुल। और इस स्रोत में ना कई फायदे गिनाए गए हैं, जैसे दिमाग में खून का बहाव बेहतर होना, थायराइड का सही काम करना, रीढ़ और कोर का मजबूत होना, पाचन सुधरना, और तो और मन शांत होना और हार्मोनल संतुलन। तो सवाल ये उठता है कि भाई, इतने सारे अलग अलग फायदे, वो भी सिर्फ एक आसन से, ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं? मतलब थोड़ा सोचने वाली बात है ये। हाँ, और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है ना? स्रोत का इशारा कुछ ऐसा है कि हमारा शरीर वो एक जटिल सिस्टम जैसा है। मतलब एक चीज दूसरी को प्रभावित करती है। अच्छा। हाँ, जैसे देखिए, जब शरीर उल्टा होता है, मतलब इस आसन में, तो गुरुत्वाकर्षण से सिर की तरफ खून का बहाव वो थोड़ा स्वाभाविक रूप से बढ़ सकता है। हाँ, ये तो है। तो स्रोत शायद इसी बढ़े हुए बहाव को बेहतर मानसिक स्पष्टता या फिर शांति से जोड़ रहा हो। ओ, तो ये सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी है। क्या इसी वजह से मन शांत होता है, जैसा स्रोत कह रहा है? ये कनेक्शन तो सोचने लायक है। और वो थायराइड वाली बात, हाँ, उसका क्या? मतलब उसका क्या मैकेनिज्म हो सकता है? देखिए, स्रोत सीधे सीधे तो नहीं बताता, पर इशारा है। आसन की जो स्थिति है, उसमें गर्दन के हिस्से पर जहां थायराइड ग्रंथि होती है, एक हल्का सा मतलब स्वाभाविक दबाव पड़ता है। हम तो कुछ योग परंपराएं मानती हैं कि इस तरह का हल्का दबाव वो ग्रंथि के काम को उत्तेजित कर सकता है एक तरह से। हाँ। और हम जानते ही हैं कि थायराइड हमारे मेटाबॉलिज्म और एनर्जी लेवल के लिए कितना जरूरी है। अरे वाह! मतलब ये आसन सिर्फ मांसपेशियों पर ही नहीं, शरीर के अंदरूनी सिस्टम जैसे ग्रंथियों पर भी असर डाल सकता है। ये हाँ, तो काफी काफी गहरा विज्ञान लगता है। और रीढ़ और कोर की मजबूती, वो कैसे आती है इसमें? सिर्फ कंधों पर टिके रहने से? बिल्कुल। पर बात सिर्फ टिके रहने की नहीं है, संतुलन बनाए रखने की भी है। जी। जब आप इस मुद्रा में होते हैं, तो शरीर को सीधा और स्थिर रखने के लिए पेट और पीठ की मांसपेशियों, मतलब कि कोर, उनको लगातार काम करना पड़ता है। हाँ, सही। तो स्रोत के मुताबिक यही जो लगातार सक्रियता है, वो धीरे धीरे कोर को मजबूत बनाती है। और ये अच्छी शारीरिक मुद्रा और स्थिरता के लिए तो बहुत जरूरी है। समझ गया। तो ये स्थिरता सिर्फ बाहरी नहीं है, ये अंदरूनी मजबूती से आ रही है। यानी शारीरिक संतुलन और अंदरूनी कामकाज दोनों जुड़े हुए हैं। अच्छा, स्रोत में पाचन वाले फायदे का भी जिक्र था, वो कैसे काम करता होगा? हाँ, वो भी है। स्रोत के अनुसार इसमें शायद दो बातें हो सकती हैं। हाँ। एक तो जैसे शरीर उल्टा होता है, तो पेट के अंगों पर गुरुत्वाकर्षण का असर बदल जाता है, हाँ। तो उन पर हल्का दबाव पड़ सकता है। और दूसरा, जैसा हमने पहले बात की, बेहतर रक्त संचार, हाँ। वो पाचन अंगों तक भी तो पहुंच सकता है। अच्छा, हाँ। तो इन दोनों का मिला जुला असर कह सकते हैं कि पाचन क्रिया में मदद करता होगा। ये सारे पहलू मिलकर ही शायद इसे संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार बनाते हैं, जैसा स्रोत का शीर्षक है। तो कुल मिला के देखें तो ये स्रोत सर्वांगासन को सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज की तरह नहीं देख रहा है ना? ये इसे एक ऐसे अभ्यास की तरह पेश कर रहा है जो सिर से पैर तक, मतलब खून का बहाव, हार्मोन, पाचन, शारीरिक मजबूती और यहां तक कि मानसिक शांति पर भी पॉजिटिव असर डाल सकता है। काफी काफी व्यापक फायदे बता रहा है ये स्रोत। बिल्कुल सही। और ये वाकई एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है। देखिए, स्रोत कहता है कि ये आसन मन को शांत करता है, पर क्या ये शांति सिर्फ बेहतर खून के बहाव या हार्मोन संतुलन का ही नतीजा है? हम्म। या फिर क्या शारीरिक मुद्राएं खुद हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर इससे भी ज्यादा गहरे, मतलब सीधे तरीकों से असर डालती हैं? शायद ऐसे तरीके जिनके बारे में हमारी अभी की समझ थोड़ी सीमित हो। ये एक ऐसा विचार है जिस पर आगे और सोचा जा सकता है या खोज की जा सकती है। बिल्कुल। और इसी गहरे विचार के साथ आज की हमारी ये बातचीत यहीं समाप्त कर